गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं होता, यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने आपकी जीवन में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत पूरे 9 के 9 ग्रह इस मार्च के महीने में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। साथ ही साथ इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह महीना आपको कितनी मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही साथ इस महीने के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मार्च का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से वृश्चिक राशि से कुछ इस प्रकार से रही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके थर्ड हाउस में कौन है तो सेनापति मंगल के साथ दैत्य गुरु शुक्र विराजमान है आपके थर्ड हाउस में। चतुर्थ भाव में कौन है तो चतुर्थ भाव में शनि, सूर्य और बुध विराजमान है। वहीं पंचम भाव में राहु पूरे महीने गोचर करेंगे, जबकि छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा। इसके अलावा लाभ भाव में केतु का गोचर और चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में तो आपको मालूम ही है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। तो ऐसे में अब आपको हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। तो सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में बात करते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं तो आपकी राशि के स्वामी भूमिपुत्र मंगल होते हैं। यह बात आपको हमेशा याद रखना है। और अभी वर्तमान समय में भूमिपुत्र मंगल पराक्रम के भाव में उच्च राशि में मजबूत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति भी इस समय चतुर्थ भाव में रहने वाली है। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल की मजबूती के कारण आपके लिए यह मार्च का महीना सेहत के दृष्टिकोण से तो काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी राहु का जो नवम दृष्टि है वह आपके राशि के ऊपर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यह राहु कुछ न कुछ भय, डर इत्यादि की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपकी शिक्षा का होता है। और पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं तो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अभी वर्तमान समय में कुंडली के छठे भाव में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अवश्य ही उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुंडली का पंचम भाव ही आपकी लव लाइफ का होता है। और जैसा कि आपको मालूम है, देवगुरु बृहस्पति बनते हैं स्वामी और छठे भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। और यहाँ पर पंचम भाव में राहु का प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं यह समय आपके प्रेम संबंधों में कुछ न कुछ गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए गलतफहमी के चलते कोई भी फैसला ना लें, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि राहु को भरम का कारक ग्रह माना जाता है। जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भरम की स्थिति बना देते हैं। सो आपको गलतफहमी में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला इस महीने नहीं करना है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात की जाए,
आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है ना, यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है। और दैत्य गुरु शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में मंगल के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर सूर्य और शनि इन दोनों के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह जो मार्च का महीना है आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छा तो कहा जा सकता है। आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग इस महीना मिलेगा। पार्टनर आपके हर कार्य में आपकी मदद करेगा, लेकिन क्रोध, अहंकार और चिड़चिड़ापन ये तीनों चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और इन तीनों चीज़ों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम में कमी होगी और आपसी तालमेल में कमी देखने को मिलेगी। किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं वैचारिक मतभेद अवश्य आपको देखने को मिलेगी। वहीं देखा जाए तो आपके पार्टनर इस समय अपने करियर के क्षेत्र में कोई विशेष सफलता हासिल कर सकते हैं। यह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो नवम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपके भाग्य का स्थान होता है। और नवम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। और भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और देखा जाए तो भाग्य के कारक सूर्य चतुर्थ भाव में फिर पंचम भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के बलवान होने से, सूर्य के बलवान होने से आपका भाग्य इस मार्च के महीने में आपका साथ अवश्य देगा। जी हाँ, गुरु और सूर्य की कृपा से कदम कदम पर आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और भाग्य का मालिक अभी 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। तो आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा आप चुनौतियों का सामना करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, समझिए उतना ही तेज़ी से भाग्य आपका साथ देने लगेगा। जी हाँ, इस महीने भाग्य के सहारे आपके कई बड़े कार्य पूरे होने वाले हैं। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता और कहीं ना कहीं अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। और आप उनके ही आशीर्वाद से तेज़ी से तरक्की करते हुए सफलता हासिल करेंगे। अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 10वां भाव होता है आपके करियर का। और 10वां भाव के स्वामी कौन बनते हैं? तो ग्रहों के सम्राट सूर्य बनते हैं। अभी चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए अपने ही घर को देख रहे हैं। और देखा जाए तो 10वें भाव के कारक राजकुमार बुध और शनि, ये दोनों के दोनों भी अभी 10वें भाव को ही चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए देख रहे हैं। फलतः आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए इस मार्च के महीने को आपके करियर के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस महीने आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। आपको अपने करियर के क्षेत्र में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ जाइए आपको इस महीने गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। वहीं अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी प्रयत्नशील हैं जॉब के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको भी वहां से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। यानी कि आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, चाहे आप जिस भी फील्ड में कार्य क्यों न कर रहे हों। अगर आपके बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 7वां भाव होता है आपके बिजनेस व्यापार का। और शुक्र देव बनते हैं 7वें भाव के स्वामी। पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ। तो नो डाउट आप समझने का प्रयास कीजिए, इस समय आप जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अपने व्यापार में विशेष तरक्की और सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, व्यापारियों के लिए भी इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, दोनों के लिए यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह मार्च का महीना अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। खास करके धन के मामले में, करियर के मामले में तो कहना ही क्या, चारों दिशाओं से आपके पास धन का आगमन होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको मजबूती मिलेगी। फिर भी इस महीने के प्रभाव को थोड़ा और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ ही दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए और केसर का तिलक रोजाना लगाइए। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें,
उनके मंदिर में ही बैठ करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। और बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी के मंदिर जा करके गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए और वहीं पर बैठ करके उनके मंत्रों का उच्चारण करें। निश्चित ही आपके लिए यह महीना अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।